नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे दबंगों की मनमानी ठेंगे पर कानून की। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ में बीमार बुजुर्ग से बदसलूकी हुई, हमीरपुर में दलित युवक को पीटकर चटवाया गया जूता और मेरठ में राज्य मंत्री के करीबी की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। तीनों मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख देती है। पहली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर काकोरी थाना क्षेत्र के शीतला देवी मंदिर परिसर में एक बीमार बुजुर्ग रामपाल के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि मंदिर में गलती से पेशाब करने पर कुछ लोगों ने न सिर्फ उन्हें जमीन पर गिराया बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी खबर हमीरपुर से है, जहां दबंगों ने एक दलित युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया, फिर जूता चटवाया। युवक थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया और ना ही मेडिकल कराया। 12 दिनों के बाद जब मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी अजय सिंह और 2 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साथ ही तीसरी खबर मेरठ से है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के करीबी विकुल चपराना एक युवक को गालियां देते और नाक रगड़वाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी विकुल को गिरफ्तार कर लिया है, जो बीजेपी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी है। मंत्री ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा। 3 अलग अलग जिले, 3 अलग अलग घटनाएं, लेकिन एक ही सवाल कि क्या कानून का डर खत्म हो गया है और क्या आम आदमी की गरिमा अब भी सुरक्षित है? जवाब तलाशना अब सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। इन तीनों घटनाओं को मिलाकर आज करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आखिर क्यों लोगों के साथ उत्पीड़न जारी है और दूसरी ओर कानून का डर, कानून का खौफ भी खत्म हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ बात इस पर भी होगी कि आखिर क्यों कानूनी शिकंजा ढीला पड़ रहा है। लखनऊ, हमीरपुर और मेरठ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमीरपुर में दलित युवक को पीटकर चटवाया जूता, मेरठ में मंत्री के करीबी की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 3 जिलों से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ में बीमार बुजुर्ग से बदसलूकी, हमीरपुर में दलित युवक को पीटकर चटवाया गया जूता और मेरठ में राज्य मंत्री के करीबी की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। तीनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल उठते हैं कि क्या यह समाज में हो रहा है और कानून व्यवस्था भला क्या कर रही है। 3 तस्वीरें लखनऊ, हमीरपुर और मेरठ से आपको हम दिखा रहे हैं। जाति सूचक गालियां और मारपीट इन मामलों में सामने आई है। सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था और इंसानियत।
तो 3 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इनके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ओपी सागर पूर्व आईपीएस हमारे साथ में हैं, दुर्गा ठाकुर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर ओम सुधा दलित चिंतक, मनीष तिवारी लखनऊ से संवाददाता, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से, राजू शर्मा मेरठ से। सबसे पहले लखनऊ से रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष तिवारी का। मनीष, पूरी घटना क्या है, जल्दी से विस्तार से समझाएं। मनीष, आवाज मिल रही है आपको हमारी? पक्ष जो है सरकार को, अबे आवाज नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए मनीष, बोलिए, आ रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए रायबरेली का एक मुद्दा पहले रायबरेली का मुद्दा देखने को मिला था, जहां पर एक दलित की हत्या के बाद जो है लगातार उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार सरकार को घेर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कल का एक मामला जो लखनऊ के काकोरी का ये मामला है, एक बुजुर्ग के साथ जो है कुछ लोगों ने जो है ऐसा हद किया जी, देखने के जहां पर शीतला देवी मंदिर के पास जब बुजुर्ग के द्वारा जो है पेशाब कर दिया गया, तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जो है बुजुर्ग से जो है जमीन को जुबान से चटवाया गया और उसके बाद जो है उन युवकों के द्वारा उत्पीड़न किया। हालांकि जिस प्रकार से बुजुर्ग का कहना है कि उसको बीमारी के चलते जो है वहाँ मंदिर के पास में उसकी पेशाब हो गई थी और जिसके चलते वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है उसको प्रताड़ित किया गया, जिसको देखते हुए पुलिस ने हालांकि मामला जरूर दर्ज कर लिया है और एक युवक को जो है हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, फिर एक बार समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, लगातार जो है सरकार को घेरने का उनका सिलसिला फिर चालू हो गया है। वैसे भी लगातार अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हमेशा ही ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में देश भर के दलित या उत्तर प्रदेश के दलित जो है लगातार परेशान है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता से पार्टी से बात की जाती है कि दलित जो है आप दलितों को लेकर के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, विपक्षी दल लगातार आपको आरोप लगा रहे हैं, तो उनका बिल्कुल लगातार ये पूरा मामला अब चर्चा में शुरू हो गया है और राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। ठीक है मनीष, लौटेंगे आपके पास में इस पूरे मामले पर। कहीं ना कहीं अब बातचीत भी शुरू हो गई है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। सिद्धार्थ, हमीरपुर में भी कुछ ऐसा एक मामला सामने आया, जल्दी से विस्तार से बताएं, पूरी कहानी क्या है? अनम्यूट कीजिए सिद्धार्थ पहले। जी घर में बिल्कुल आपको बता दें, जो पूरा मामला है वो हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिमनौड़ी गांव का है, जहां कुछ दिनों पहले एक दलित युवक उमेश जिस वक्त अपने घर से बाजार किसी जरूरी काम के लिए जा रहा होता है, तो गांव के ही 3 दबंग उसको तालाब के पास रोकते हैं और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस मारपीट में न सिर्फ केवल दलित युवक का हाथ टूटता है, बल्कि मारपीट करने के बाद उससे जो तीनों दबंग है वो अपने जूते भी चटवाते हैं। आपको बता दें, जो पूरा मामला है, जब इस पर दलित युवक उमेश से बातचीत की गई तो उमेश ने आरोप लगाया कि बीते कुछ महीनों पहले ही विद्यालय जो गांव है सिमनौरी, उसमें यह एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक फोटो फाड़ने का मामला हुआ था, जिसको लेकर जो ग्रामीण है वो स्कूली बच्चों के साथ सड़क में उतर आए थे और जमकर विरोध जताया था। जिसके बाद जो तमाम ग्रामीण थे स्कूली बच्चों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत भी करते हैं और जिस पूरे मामले पर जांच प्रक्रिया चल रही होती है। जो उमेश है पीड़ित है, उनका आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर ही बीते कुछ दिनों पहले 12 दिनों पहले जो गांव के दबंग है उन्होंने खुन्नस खाए हुए थे और इसी खुन्नस के चलते उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। वहीं जब जो पीड़ित है वो सुमेरपुर थाना पहुंचता है, वहां जाकर अपनी आपत्ति बताता है और इस पूरे मामले को दर्ज कराने के लिए कहता है, तो इस पर जो पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आती है। वहीं जो उमेश है वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा होता है। यही भटकते भटकते जब वो हमीरपुर मुख्यालय पुलिस अधीक्षक का ऑफिस पहुंचता है, वहां पहुंचकर वो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षक शर्मा को अपनी पूरी आपबीती बताता है, जिसको सुनने के बाद जो एसपी है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नामजद व 2 अज्ञात लोगों के ऊपर पूरे मामले को दर्ज करने के आदेश देती है। जिसके बाद बीती 17 तारीख को एक अभय सिंह और उसके 2 अन्य अज्ञात साथी
उनके नाम पर इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है गरिमा की बीती 17 तारीख को ये पूरा मामला दर्ज हो जाने के बाद इसमें गंभीर धाराओं पे FIR भी लिखी जाती है, जिसके बाद भी आज 5वां दिन है। इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की बात पुलिस के सामने से नहीं आ रही है। जी ठीक है, राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ हैं। राजू का रुख कर लेते हैं। राजू, जल्दी से पूरी जानकारी क्या है, क्या मामला मेरठ में सामने आया है? बिल्कुल गरिमा, देखिए मेरठ में कानून की जो गरिमा है उसको तार तार करने का काम किया गया है। वो भी कानून के जो नुमाइंदे हैं उनके सामने, यानी कि पुलिसकर्मियों के सामने एक भाजपा के मंत्री का जो मुर्गा है विपुल चपराना, उसका नाम बताया गया है। वो बाकायदा कानून के सामने ही कानून का की जो गरिमा है उसको तार तार करता हुआ नजर आया। बाकायदा युवक को गाली गलौज करता रहा और उससे फिर जमीन पर उसकी नाक गुड़वाई गई। पूरे मामले की जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, तो कहीं ना कहीं पुलिस फिर एक्शन में आई और एक्शन के बाद अब जो विपुल चपराना नाम का जो व्यक्ति है, आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल गरिमा उठता है कि आखिर किस तरीके से कानून के नुमाइंदों के सामने क्यों कानून को की जो गरिमा है उसको गिराया गया, क्यों कानून को तोड़ा गया, क्यों कानून को ठेंगा दिखाया गया। पूरा मामला मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के रहने वाले ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के कैंप कार्यालय के नीचे का है। वहां पर कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद जो गुंगे थे वो एक्टिव हुए और जो पीड़ित युवक है उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ वार कर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जब मिन्नत करता रहा जो युवक है उसकी एक ना लोगों ने सुनी और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हुए गाली गलौज की गई और फिर उसका वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें जो मुर्गा है विपुल चपराना वो बाकायदा जमीन पर पीड़ित युवक से नाक रगड़वाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कही है। साफ तौर पर कहा है कि पुलिस अपना जांच कर कार्रवाई करने का काम कर रही है। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर कानून के जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, सीसीटीवी वायरल वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है, उन्होंने उसको रोकने का भी प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि गरिमा उसको टोका भी नहीं कि आखिर वो पुलिस के सामने गाली गलौज कर रहा है, क्यों एक युवक से सड़क पर नागर हुआ रहा है। चलिए लौटते हैं आपके पास में राजू। हमारे साथ में डॉक्टर कांग्रेस की बात हो या फिर की बात हो, ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े। राजू लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। ओबी सागर साहब लगातार बने हुए हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत ओबी सागर साहब। ओबी सागर साहब, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस पूरे मामले में लापरवाही क्यों बरत रही है? अलग अलग जगहों पर, कहीं पर दलित उत्पीड़न का मामला है, कहीं पर दबंगों की दबंगई की बात है, हर जगह पर शिकायत सिर्फ एक ही है कि पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर पुलिस इस तरीके के मामलों में कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी तो कानून व्यवस्था कटघरे में खुद खड़ी नजर आएगी। गरिमा, बात सही है। पुलिस को पहले तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हमें समाज को शिक्षित करना पड़ेगा जिसमें कि असमानता वाली बात तो जो है दूर हो और असमानता के आधार पर जो है कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का अन्याय उत्पीड़न ना करे, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो ये सभ्य समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए पहले तो मैं कहता हूँ कि शिक्षक जो भी हैं, घर से शिक्षा शुरू होती है और समाज भी शिक्षा करता है, स्कूली शिक्षा भी है। यहाँ ऐसी बातें ज़रूर मन में बिठा देनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि पुलिस जो है वो इन मामलों में तुरंत एक्शन ले। देखिए, जो SC/ST एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत भी, जिसमें ना पेशाब पिलाने वाली बात, नाक रगड़ाने वाली बात, या इस तरह की जो बातें होती हैं, इसके लिए और धाराएँ हैं। मतलब उसी में धाराओं में और जो सब क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज के अधीन जो है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पनिशमेंट ज़्यादा है, उसमें तुरंत कार्रवाई है, जमानत नहीं होती। इसलिए उधर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, पुलिस को तुरंत कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि दबाव में आ जाती है। सोमेन तोमर माननीय मंत्री जी हैं, तो जाहिर सी बात है उनका स्थानीय पुलिस पर दबाव ही होगा। उनका गनर भी जो पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला गनर होने के साथ साथ उसको तो उसकी और भी तो ड्यूटी है। उसने संविधान की शपथ दे के किया है, उसको तुरंत रोकना चाहिए था। मेरठ की घटना में तुरंत रोकना चाहिए था। इसी प्रकार से जहाँ भी पुलिस का अगर सामने है, चाहे वो किसी ऐसे ही जा रहा हो, कोई जरूर नहीं है, अगर रास्ते में वैसे ही अचानक जा रहा हो, तो भी उसका कर्तव्य है कि वो इस प्रकार के अपराध को रोके। ये भी अपराध है जो, इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन धाराओं में संज्ञान लेना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट है।
बिल्कुल बिल्कुल, तभी शायद देखिए एक बड़ा संदेश जाएगा। हाँ, दिया जाता है। तभी एक बड़ा मैसेज जाएगा पुलिस के एक्टिव रहने का, और साथ ही साथ लोगों के बीच कानून का भय भी, क्योंकि कुछ लोगों में भय जरूरी है, कुछ लोगों में भय के बिना शायद काम नहीं चल सकता। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर ओम सुधा जी हमारे साथ में है, दलित चिंतक है। बहुत स्वागत सर आपका। ओम सुधा जी, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ और हमीरपुर की घटना वाकई शर्मनाक है। लखनऊ में एक बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, और हमीरपुर में एक शख्स के साथ में बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट की गई है, जूता चटवाए जाने की बात सामने आ रही है। सख्त से सख्त एक्शन ऐसे लोगों पर होना चाहिए जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। गरिमा जी, इन तीनों घटनाओं में कॉमन चीज ये है कि ये तीनों घटनाएं जो है जाति आधारित है, और इसको सामान्य अपराध की तरह न देखा जाना चाहिए। इसके दो पहलू हैं। यह घटना एक सामाजिक अपराध है, इसका मतलब है कि समाज की भूमिका को तय करना पड़ेगा, और हम लोग 22वीं सदी के दहलीज पर खड़े होकर अगर हम लोग जाति मुक्त समाज की बात करते हैं तो हमें खुद से भी यह सवाल पूछना पड़ेगा कि 22वीं सदी के दहलीज पर खड़े होकर हम कितना जाति मुक्त हो पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा इस मामले का पहलू है, जिस पर मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन घटनाओं को सामान्य अपराध की तरह न देखा जाना चाहिए, क्योंकि सारे अपराधों की एक सामान्य बात है कि जाति जो है उत्पीड़न का मसला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सामान्य अपराध नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो घटना होती है उस तरह की घटना बिना प्रशासन के सह के नहीं हो सकती है, एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि शासन और प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं जो है दलित उत्पीड़न की घटनाओं का समर्थन करते होंगे, या उनका माइंडसेट होता होगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि इस देश का जो सबसे अधिक दलित उत्पीड़न वाला 5 राज्य की आप सूची निकाल दीजिए, और पांचों के पांचों राज्य आपको बीजेपी शासित राज्य लगेंगे। आप सोच कर देखिए, न केवल बीजेपी शासित राज्य बल्कि उत्तर प्रदेश आपको जो है 2 मामलों में, महिला उत्पीड़न के मामले में और दलित उत्पीड़न के मामले में आपको नंबर 1 मिलेगा। तो क्या इस देश में जिस राज्य में बात चलती है बुलडोजर कानून की, जिस राज्य में बात चलती है, अभी कुछ समय पहले तक एनकाउंटर की चर्चा चल रही थी जो योगी जी कर रहे थे, दलित उत्पीड़न के घटना के कितने आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, ये भी योगी जी को बताना चाहिए। ठीक है, योगी जी एनकाउंटर, ठीक है, आपका कहना है कि ये टारगेट करके किया जा रहा है। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। नाहिद अकील जी हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत स्वागत मैम आपका। नाहिद जी, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वाकई इन घटनाओं को एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? क्योंकि व्यक्तिगत मामले हैं, एक बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार लखनऊ में होता है, और मेरठ की अगर हम बात करें तो एक मंत्री के किसी शख्स की गुंडाई सामने आती है, और हमीरपुर में एक युवक के साथ मारपीट की जाती है। इन तीनों का कोई कनेक्शन आपको लगता है क्या? ओम सुधा साहब ने कह दिया कि भाई सरकार के प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है, क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं? मैं ये नहीं कहती कि ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रशासन क्या करे? प्रशासन बहुत हद तक कार्रवाई कर सकता है ताकि आगे से ऐसे मामले ना हो, एक बड़ा मैसेज जाए। गरिमा जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का एक आप पुराना इतिहास उठा के देखें, जैसी सरकार होती है वैसे ही प्रशासन के अमले जमले वही काम करते हैं। आज पूरे प्रदेश में सामंतवादी सोच इतनी प्रखरता से फैली हुई है कि किसी भी विभाग में जो लोग हैं वो दलितों के लिए इतना कठोर कानून बनने का क्या फायदा हुआ? ये सरकार का संरक्षण ही तो है कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसी हरकतें हो जाती है और पुलिस खड़ी तमाशबीन बनी रहती है। ये कैसे लोगों की हिम्मत हो रही है? क्या उनको नहीं पता है कि ये कानून है, उनके ऊपर सजा हो सकती है? बिना संरक्षण के ये होना नामुमकिन है। और जो हमीरपुर की बेल्ट है, वहां से आप बुंदेलखंड का पूरा इतिहास उठा लीजिए। सारा सामंतों ने हमेशा अपना प्रभाव बना रखा है, मारना पीटना, उनके घर की औरतों को उठाने जाना, उनके साथ शोषण करना। फिर आप इधर लखीमपुर पकड़ लीजिए, तो ये एक सामंतवादी पूरा इलाका है जो अपने आगे छोटी जातियों को टिकने नहीं देता। दलित ही नहीं, जो मुस्लिम दलित लोग हैं उनके साथ भी इसी तरह का सुलूक होता है।
तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है कि सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। भाई सरकार के अंडर में तो सारा प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस महकमा किसके अंडर में काम कर रहा है? सरकार के दिशा निर्देश में। तो क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और क्यों एक वर्ग को इतना संरक्षण मिल रहा है कि वो खुलेआम, मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि किसी इंसान को थूक के चटवाना, किसी की नाक रगड़वाना। नाक रगड़वाना का मतलब आप समझती हैं कि उसको तलवे चटवाना अपने सामने, उसको नीचे दिखाना कि अभी तुम वही हो और ज्यादा इस तरह की हरकतें मत करो, हमारे दबाव में ही रहो, हम तुमसे ज्यादा ऊंची जाति के हैं। अब आप देख लीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ये इसमें पूरा सरकार का संरक्षण है। बिना संरक्षण के कोई इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। ठीक, आप चाहे मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, चलिए देखिए, हम ये चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त एक्शन हो, और अगर एक्शन होता है तो ऐसे लोगों को जेल के पीछे भी जरूर जाना पड़ेगा जो लोग उस तरीके की हरकतें करते हैं। और अगर सरकार के ऊपर इस तरीके के कोई आरोप लग रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि अपने एक्शनों से, अपने कड़े कदमों से कम उन लोगों को जवाब दे जो सरकार को या प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए जो दलित व्यक्तियों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को भी परेशान करने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो तीनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई से बड़े सवाल उठ रहे हैं। जाति सूचक गालियों और मारपीट की बात तीनों ही मामलों में सामने आई है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ, हमीरपुर और मेरठ में आए मामले जो सामने, इन सभी मामलों में कानून व्यवस्था और इंसानियत को सवालों के घेरे में खड़ा किया है कि आखिर क्यों लोगों के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है। एक तरफ लखनऊ में बीमार बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार किया गया, वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में दलित युवक को पीटकर जूते चट पाए गए, उसके साथ मारपीट की गई, उसका हाथ तक तोड़ दिया गया। और मेरठ में भी एक युवक की दबंगई सामने आई है जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आज मुद्दे की बात में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।